हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम रेफरेंसेस टैब के अंडर कवर करेंगे फुटनोट्स। इस ऑप्शन को समझने के लिए पहले कुछ सिंपल टेक्स्ट इंसर्ट कर लेते हैं। उसके लिए मैंने क्या किया, मैंने ले लिया 10 नंबर ऑफ पैराग्राफ्स और मैंने बोला मुझे हर पैराग्राफ में चाहिए 2 नंबर ऑफ लाइन्स। एंटर प्रेस किया तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास टेक्स्ट इंसर्ट हो गया है और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने बन गए हैं, 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ऑप्शन को समझना। हम आगे पेज नंबर 1 पे। हमारे पास सबसे पहली जो ऑप्शन है फुटनोट्स के अंदर, वो है इंसर्ट फुटनोट की ऑप्शन। तो फुटनोट ऑप्शन हम यूज क्यों करते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। फुटनोट ऑप्शन हम यूज करते हैं, मानो हम कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं और उस डॉक्यूमेंट में हमारे पास बहुत सारे पेजेस हैं, राइट। एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट बन रहा है 50 to 60 पेजेस का। अब मैं क्या कर रही हूँ, डॉक्यूमेंट बना रही हूँ और मुझे कुछ जगहें ऐसी हैं जहाँ पे मुझे लेटर ऑन चेंजेस करने हैं, मुझे बाद में करने हैं चेंजेस पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट बनाने के बाद। तो उस केस में मैं क्या करूँगी, मैं जहाँ पे भी मुझे चेंजेस करने हैं वहाँ पे एक फुट नोट लगा दूंगी कि जब भी बाद में वो डॉक्यूमेंट ओपन करूँ तो मैं डायरेक्टली फुट नोट की हेल्प से असेस कर लूँ कि अच्छा मुझे यहाँ पे डॉक्यूमेंट में चेंजेस करने थे, कि मुझे बाद में इजीली रिकॉल हो जाए। इसलिए हम ऑप्शन यूज करते हैं फुटनोट। ठीक। अब इस ऑप्शन को अप्लाई करके देखते हैं। तो चलिए, अब मैंने क्या किया, मैं सेकंड पैराग्राफ पे फुटनोट लगाना चाहती हूँ कि मतलब जब मैं डॉक्यूमेंट में काम कर रही हूँ तो मुझे जब मैं लेटर ऑन ओपन करूँ तो मुझे सेकंड पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करने हैं। तो मैंने क्या किया, सेकंड पैराग्राफ के बाद में कर्सर रखा। कर्सर रखने के बाद मैंने क्लिक किया इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट पे इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करने के बाद आपको एक शो रही होगी ऑप्शन कि उसकी शॉर्टकट की भी आप यूज कर सकते हो। वो आपकी शॉर्टकट की क्या है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस एफ। आप इस शॉर्टकट की को यूज करके भी डायरेक्टली फुटनोट इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम डायरेक्टली इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक कर देते हैं अभी। तो आप चेक करेंगे कि हमारा जो फुटनोट है वो हमारा सेम पेज के एंड पे आएगा। मतलब अगर मैंने फर्स्ट पेज के सेकंड पैराग्राफ में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो मुझे पेज 1 के एंड पे ही वो फुटनोट बना के देगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं चेंजेस रिक्वायर्ड। मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया फुटनोट 1 पे और ये फुटनोट 1 मैंने कहाँ लगाया था, पैराग्राफ 2 के एंड पे। अब स्क्रॉल करके ऊपर आ गया तो आप चेक कर सकते हैं कि हमारे पास फुटनोट इंसर्ट हो गया। और जैसे हम इस पे अपना कर्सर लेके जाएंगे तो आप चेक करेंगे कि आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये चेंजेस रिक्वायर्ड लिख के शो कर रहा है। हमें बार बार फुटनोट पे जंप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा ये नंबरिंग 1 है तो इसके कंटेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है नीचे, हमें वो बार बार जंप करके देखने की जरूरत नहीं है। आप अपना कर्सर लेके जाएंगे फुटनोट पे तो वो आपको डायरेक्टली वो टेक्स्ट शो कर देगा जो भी आपने पेज के बॉटम पे लिखा होगा। ठीक है। अगर हम एक और फुटनोट लगाना चाहते हैं सेम वे, पैराग्राफ के एंड पे कर्सर रखेंगे, इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करेंगे तो आप चेक करेंगे कि आपका सेकेंड फुटनोट भी इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे कर देते हैं, मैं कुछ भी सैंपल टेक्स्ट दे रही हूँ, सेकेंड फुटनोट। ठीक। ये भी सेम पेज के एंड पे आएगा। आप एक पेज पे जितने फुटनोट लगाएंगे वो सेम पेज के बॉटम पे आएंगे। ठीक है। अगर आपको देखना है कि सेकंड फुटनोट में क्या चेंजेस करने हैं तो आप डायरेक्टली 2 पे अपना कर्सर लेके जाइए, आपको वो शो कर देगा टेक्स्ट। मैंने सिंपल टेक्स्ट दिए, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लिखना चाहते हैं फुटनोट में, जो भी रिकॉल करना चाहते हैं वो वहां पे लिखेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट फुटनोट। नेक्स्ट फुटनोट मीन्स कि अगर आपने डॉक्यूमेंट में मल्टीपल फुटनोट्स लगाए हैं तो आप उन पे जंप भी कर सकते हैं। अगर मैं फर्स्ट फुटनोट पे प्रेजेंट हूँ, इस टाइम पे मेरा कर्सर यहाँ पे प्रेजेंट है, मैं नेक्स्ट फुटनोट पे पहुंच जाएंगे अपने सेकेंड वाले फुटनोट पे। आप देखेंगे कि आपको सेकेंड वाले फुटनोट पे अपना कर्सर विजिबल हो रहा होगा। अब ये चीज ये हमें कहाँ हेल्प करेगी, ये हमें हेल्प करेगी कि जब हम डॉक्यूमेंट में हमने मल्टीपल फुटनोट्स लगाए हैं, मैक्सिमम पेजेस पर अगर फुटनोट लगाए तो हमें मैन्युअली चेक करने की जरूरत नहीं है कि अच्छा कहाँ कहाँ फुटनोट्स लगे हैं। आप अपना फर्स्ट फुटनोट पे जाएंगे, उस फुटनोट से आगे आप नेक्स्ट फुटनोट ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे तो आप इजीली अपने नेक्स्ट फुटनोट को असेस कर सकते हैं। हमें ऑप्शन क्लियर हो गई है। नेक्स्ट हम चलते हैं इंसर्ट एंड नोट पे। अब एंड नोट के लिए हमारे पास एक और शॉर्टकट की है, वो क्या है, ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस डी। हमारे पास फुटनोट के लिए भी एक शॉर्टकट की है और एंड नोट के लिए भी शॉर्टकट की है। आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं रेफरेंसेस टैब के अंडर से, या फिर आप डायरेक्टली शॉर्टकट की यूज करके भी इंसर्ट कर सकते हैं। अब एंड नोट और फुटनोट में क्या डिफरेंस है,
फुटनोट के केस में जब भी आप फुटनोट लगाएंगे तो आपका टेक्स्ट हमेशा पेज के एंड पे आएगा। मतलब जो भी आपने फुटनोट लगाया है वो पेज के एंड पे ही विजिबल होगा। बट अगर आप लगाएंगे एंड नोट, एंड नोट आपका डॉक्यूमेंट के एंड पे विजिबल होगा। राइट, देखो मैंने फुटनोट लगाया था, 1 और 2 लगाए थे। कहाँ लगाए थे? पेज नंबर 1 पे, तो वो कहाँ शो हो रहे हैं? पेज नंबर 1 के एंड पे। बट अगर मैं लगा रही हूँ एंड नोट, तो एंड नोट मेरा विजिबल कहाँ होना चाहिए लॉजिकली? पेज नंबर 2 के एंड पे। तो चलिए अप्लाई करके देखते हैं। इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक करते हैं। देखो मैंने जैसे ही इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक किया तो आप चेक करेंगे कि आपका एंड नोट कहाँ लगा है? डॉक्यूमेंट के बिल्कुल एंड पे। और ये इंसर्ट कहाँ हुआ होगा? दैट इज वेरी क्लियर, जहां पे मेरा उस टाइम पे कर्सर था। तो चलिए चेक करते हैं कि हमारा एंड नोट कहाँ पे इंसर्ट हुआ। ठीक है, देखो मेरा एंड नोट कहाँ पे इंसर्ट हो गया? फुट नोट के बिल्कुल साथ। क्यों? क्योंकि मेरा कर्सर यहाँ पे था। राइट, तो चलिए मैं कंट्रोल जेड कर देती हूँ, आपको किसी और पोजीशन पे लगा के बताती हूँ। चलिए इस पैराग्राफ के एंड पे कर लेते हैं। अब क्लिक करते हैं इंसर्ट एंड नोट। अब हमारा कहाँ पे होना चाहिए एंड नोट? कहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए? थर्ड पैराग्राफ के एंड पे। तो देखो ये वाले पैराग्राफ के एंड पे हमारा आ गया। चलो अब यहाँ पे लिख देते हैं एंड नोट 1, कि हमारा ये फर्स्ट एंड नोट है। हो गया। सेम चीज आप क्या करेंगे? अपना कर्सर लेके जाएंगे एंड नोट पे। जैसे आप अपना एंड नोट पे कर्सर लेके जाएंगे आप चेक करेंगे कि आपको वहां पे टेक्स्ट विजिबल हो जाएगा। सेम चीज आप यहाँ पे भी टेक्स्ट लिख सकते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। जो भी आपको चेंजेस करने हैं लेटर ऑन, या जैसी भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। अगर आप एक और एंड नोट लगाना चाहते हैं तो आप एक और एंड नोट लगा सकते हैं। सेम कर्सर लेके जाइए, इंसर्ट एंड नोट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे टेक्स्ट लिख दो, एंड नोट 2। ठीक, अब हमारे पास सेकंड एंड नोट भी इंसर्ट हो गया। और हमारा फुटनोट और एंड नोट में एक और डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? कि हमारे एंड नोट्स रोमन में आते हैं और हमारे जो फुटनोट है वो नंबरिंग में, वो 1 2 करके आ रहा है। राइट, आप यहाँ चेक करोगे, यहाँ ये रोमन में आ रहा है। चलो ये भी पता चल गया। अब नेक्स्ट फुटनोट सिर्फ फुटनोट्स के लिए यूज नहीं होता है, हमारे पास एंड नोट्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। नोट जो था, राइट, जो आपका फुटनोट था हमारे पास, फुटनोट को मैंने नेक्स्ट फुटनोट ऑप्शन के साथ यूज करके बताया था। बट हम उसे प्रीवियस के साथ भी यूज कर सकते हैं। देखते हैं ये ऑप्शन। अगर हमारा कर्सर मानो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे कहीं है, ठीक है, रैंडम किसी प्लेस पे है, हम चलते हैं इस ऑप्शन के अंडर नेक्स्ट फुटनोट पे। जैसे नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक करूंगी तो जो भी उसे फर्स्ट फुटनोट मिलेगा वो वहां पे अपना कर्सर लेके चला जाएगा। देखो हमारे पास ऑप्शन आ गई फर्स्ट फुटनोट वाली। अब नेक्स्ट फुटनोट पे फिर से क्लिक किया, अब हम कौन से फुटनोट पे? सेकेंड। अब सेकेंड फुटनोट से अगर मुझे प्रीवियस वाले फुटनोट पे, हम वापस कौन से ऑप्शन पे आ गए? पहले। राइट, अगर नेक्स्ट फुटनोट पे जाना है तो हम नेक्स्ट फुटनोट ऑप्शन यूज करेंगे। अगर हमें प्रीवियस वाले फुटनोट पे जाना है तो प्रीवियस फुटनोट ऑप्शन यूज करेंगे। अगर मैं नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक करूंगी तो आप चेक करेंगे कि मेरे पास फर्स्ट एंड नोट है। राइट, नेक्स्ट एंड नोट पे हमारा सबसे पहले वाला एंड नोट शो होगा। फिर हमने फिर से नेक्स्ट एंड नोट पे क्लिक किया, हम सेकंड वाले एंड नोट पे पहुंच गए। अगर मुझे प्रीवियस वाले के पे जाना है तो प्रीवियस एंड नोट पे क्लिक करेंगे। तो इस ऑप्शन को यूज करके आप इजीली अपने डॉक्यूमेंट में फुटनोट्स और एंड नोट्स में स्विच कर सकते हो। राइट, अब हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? शो नोट्स। और आप शो नोट्स पे क्लिक करोगे, अब वो आपसे पूछेगा कि आपको कौन से वाले नोट्स देखने हैं। कि आपका डॉक्यूमेंट जो है वो दोनों के दोनों ऑप्शन शो कर रहा है कि आपके पास फुट नोट्स भी हैं एंड नोट्स भी हैं। डू यू वांट टू व्यू फुट नोट एरिया और यू वांट टू व्यू एंड नोट एरिया? राइट, तो हम कर देते हैं एंड नोट एरिया और ओके क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हमने ओके क्लिक किया तो हमें वो उसके अकॉर्डिंग नोट्स शो कर। और ये वाली ऑप्शन आप अपने शॉर्ट्स नोट्स बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं एमएस वर्ड में। तो अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगती है, आज की क्लास में अगर आपने कुछ नया सीखा है या आपको कुछ भी समझ में आया आज की क्लास में,
तो kindly like this video, share with your friends and subscribe to my channel so that later on जब भी मैं classes upload करूँगी आपको easily class का notification आ जाए और आप इस class को easily देख सकें। और अगर आपको classes helpful लग रही हैं kindly let me know in the comment box as well. Thank you for joining the class.